में देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। देश भर में ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना से मुक्ति की कामना की। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने त्योहार मनाने के लिए खास गाइडलाइंस जारी की है। बकरीद पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे सरेंडर करते देखना हैरानी भरा है। लंबे समय से डीए और डीआरए का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 1 जुलाई से 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने नया आदेश जारी किया। ये फैसला 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। वाराणसी में इस बार सावन में भक्तों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर नया अनुभव कराएगा। सावन में यहां पहुंचने वाले भक्तों को न केवल विश्वनाथ की नई काशी के दर्शन होंगे, बल्कि विश्वनाथ धाम के तहत बनने वाले मंदिर चौक में प्रवेश का मौका भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार कॉरिडोर के मंदिर चौक होते हुए भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ने लाल किला को 21 जुलाई से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। एएसआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 15 अगस्त की तैयारियों के चलते रेड फोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मंगलवार शाम इस बाबत एएसआई ने आदेश जारी किया। भारत में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 12 साल का एक बच्चा जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था 2 जुलाई को एम्स अस्पताल में भर्ती हुआ था और 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई। मरीज के इलाज में लगे पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर पक्षी को दम तोड़ दिया उसने। साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की है और इसके साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली। दूसरे मैच में टीम इंडिया को 276 रनों का लक्ष्य मिला था और शिखर धवन की टीम ने 5 गेंद पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो रहे दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने आखिरी 7 ओवर में टीम को जीत दिलाई। अमेजन के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष की सैर करके लौट आए। उनकी ये यात्रा 11 मिनट की रही। बेजोस की यात्रा में उनके साथ 3 और यात्री शामिल थे। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा है। संसद से लेकर सूबे तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। जासूसी को लेकर आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी पीसी कर विरोध जताएंगे। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस पेगासस जासूसी प्रकरण के जरिए कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जासूसी का केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए जासूसी मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए विपक्ष ये षड्यंत्र कर रही है। विपक्ष किसी भी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहता है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी मामले को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इस हमले को विपक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसके साथ ही शिवराज ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को भी जमकर आड़े हाथ लिया। भारत में पेगासस मामले में पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है और एक ही रात छेड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भी इस इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी की बातें सामने आई हैं। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर भी भारत पर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएगा। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। संसद भवन में हुई इस मीटिंग में शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना पर हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। वहीं संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की बैठक को स्वास्थ्य सेक्रेटरी ने भी संबोधित किया।
देश में कराए गए सीरो सर्वे में 67.6% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी इतने फीसदी लोग पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनके शरीर में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। 28,975 लोगों पर हुए सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया था। सर्वे में शामिल 67.6% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि छोटे बच्चे वायरस को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। उनके लंग्स में रिसेप्टर कम होते हैं जहां वायरस जाता है। सीरो सर्वे में देखा गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में लगभग उतनी ही एंटीबॉडी दिखी जितनी बड़ों में है। देश अब धीरे धीरे स्कूल खोलने की दिशा में बढ़ रहा है। आईसीएमआर ने कहा कि पहले प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। हालांकि ये फैसला जिला और राज्य स्तर पर लिया जाएगा। कई फैक्टर्स पर ये निर्भर करने वाला है। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार गुजरने के बाद मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और अपने सभी नेताओं से कहा कि वे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। इस दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस हर जगह खत्म हो रही है, लेकिन उसको अपनी नहीं बल्कि बीजेपी की ज्यादा चिंता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के हंगामा करने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने पर चिंता जताई। कहा कि ऐसे समय में जब पूरी मानव जाति कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही है, विपक्षी दलों का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। पीएम ने अपने सांसदों से कहा कि कांग्रेस अब भी इसी मुगालते में है कि इस देश पर शासन करने का हक सिर्फ उसी को है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना के पास खटकर कला पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इस बीच सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही किसान संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। किसानों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धू को काले झंडे भी दिखाए। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने के मामले में 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में रखा जाएगा। बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 19 नए केस के साथ अब तक 7,91,689 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,512 पहुंच गया। प्रदेश में 31 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,987 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 190 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 42,114 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3,12,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 3,988 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,857 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,03,00,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19,22,00,000 को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,24,000 को पार कर गया। दुनिया भर के 17,49,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1,31,00,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश को अनलॉक करने का फैसला लिया गया। यहाँ 87% वयस्कों को वैक्सीन की सिंगल डोज और 68% को दोनों डोज लग चुकी है। अब ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं है। प्रतिबंधों में मिली ढील को फ्रीडम डे कहा जा रहा है। नाइट क्लब 15 महीने बाद पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के साथ पूरी रात खुले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 189 नए केस से कुल आंकड़ा 10,358 पहुंच गया। वहीं मौत से अब तक 13,504 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 320 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,520 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,334 हो गई है। रायपुर में 18 और दुर्ग में 9 नए केस सामने आए। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 16,848 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,87,000 को पार कर गया। वहीं 104 मौत से अब तक 15,512 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,052 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,45,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। देश में अब तक 41,18,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32,63,00,000 यानी 25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8,54,00,000 यानी 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगाने की अपील की है।
छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1,13,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31% यानी 93,16,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6.85% यानी 20,57,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,56,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2,15,00,000 यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5.33% से ज्यादा यानी 40,30,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। मेघालय और लद्दाख में भी भूकंप के झटकों से धरती कांपने की खबर है। इस तरह के भूकंप से इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में इस साल बर्ड फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 12 साल का एक बच्चा जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था 2 जुलाई को एम्स अस्पताल में भर्ती हुआ था और 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई। मरीज के इलाज में लगे पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी ने लाल किला को 21 जुलाई से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। एएसआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 15 अगस्त की तैयारियों के चलते रेड फोर्ट को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। मंगलवार शाम इस बाबत एएसआई ने आदेश भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लेट 2021 को स्थगित करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब ये परीक्षा तय शेड्यूल के मुताबिक यानी 23 जुलाई को ही होगी। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के दौरान कोरोना की सुरक्षा के उपायों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाएं। देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। देश भर में ईद की नमाज पढ़ी गई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना से मुक्ति की कामना की। कोरोना के चलते यूपी सरकार ने त्योहार मनाने के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की है। लंबे समय से डीए और डीआर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों की डीए को 1 जुलाई से 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को लागू करने का नया आदेश जारी किया। ये फैसला 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा। वाराणसी में इस बार सावन में भक्तों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर नया अनुभव कराएगा। सावन में यहां पहुंचने वाले भक्तों को न केवल विश्वनाथ की नई काशी के दर्शन होंगे बल्कि विश्वनाथ धाम के तहत बनने वाले मंदिर चौक में प्रवेश का मौका भी मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस बार कॉरिडोर के मंदिर चौक होते हुए भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। भारत को अमेरिकी नौसेना को 2 MH-60 सिहाग समुद्री हेलीकॉप्टर और 10वां P-8 पोसाडाइन समुद्री निगरानी विमान मिलने वाला है। इस डील से दोनों देशों के बीच सहयोग और उनकी नौसेनाओं के बीच पारस्परिक भागीदारी मजबूत होगी। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने ये जानकारी दी। मिशिगन की 25 साल की वैदेही डोंगरी ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। लगी जॉर्जिया की अर्शी लालानी दूसरे नंबर पर रही। वैदेही ने मिशिगन से भारतीय शास्त्र में शिक्षा ली है। 30 राज्यों के 61 प्रतिभागियों ने 3 अलग-अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। बकरीद पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे सरेंडर करते देखना हैरानी भरा है। कोरोना मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया था। इसमें परिवारों को आर्थिक मदद देने की गाइडलाइन बनाने के लिए केंद्र ने 4 हफ्तों का और समय मांगा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अर्जी लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने 3 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। सीरीज भी अपने नाम कर ली है। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 276 रनों का लक्ष्य मिला था उसे और शिखर धवन की टीम ने 5 गेंद पहले लक्ष्य हासिल कर दिया। इस मैच के हीरो रहे दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने आखिरी 7 ओवर में टीम को जीत दिलाई। अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस मंगलवार को अंतरिक्ष की सैर यात्रा से लौट आए हैं। उनकी ये यात्रा 11 मिनट की रही। बेजोस की यात्रा में उनके साथ 3 और यात्री शामिल थे। बेजोस की यात्रा पूरी होने के बाद उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूर के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना के पास खड़गड़ कलां पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर माथा टेका। इस बीच सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही किसान संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। किसानों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और सिद्धू को काले झंडे दिखाए।
शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उसे ऐप पर रिलीज करने के मामले में 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में रखा जाएगा। बीती रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। आज कोर्ट के सामने पेश किया गया। फोन टैपिंग कांड के बीच बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को चेतावनी दी है। शुभेंदु ने कहा कि आपके भतीजे और पुलिस वालों की बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कांग्रेस पेगासस जासूसी प्रकरण के जरिए कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जासूसी का केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर सिर्फ देश को गुमराह कर रही है। पेगासस फोन टैपिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा है। संसद से लेकर सूबे तक इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। जासूसी को लेकर आज कांग्रेस सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी पीसी कर विरोध जताएंगे। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए जासूसी मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया। उन्होंने मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए विपक्ष ये षड्यंत्र कर रही है। विपक्ष किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहती है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी मामले को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की साजिश बताते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसके साथ ही शिवराज ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को भी जमकर आड़े हाथ लिया। भारत ने पेगासस मामले में पाकिस्तान ने भी एंट्री कर ली है और एक अलग ही राग छेड़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन के भी इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी की बातें सामने आई हैं। अब पाकिस्तान ने इसे लेकर भी भारत पर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मुद्दे को बड़े मंच पर उठाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 22 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41 लाख 24 हजार के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ईरान में कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बरपा रहा है। यहाँ एक दिन में 27,444 नए मामले सामने आए। पहले ईरान में अप्रैल में इतने मामले सामने आए थे। कोरोना के कहर के चलते ईरान में आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। यहाँ तहरीर में 5वीं बार लॉकडाउन लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यहाँ अब तक संक्रमण से 35 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के बीच देश को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। यहाँ 87% वयस्कों को वैक्सीन की सिंगल डोज और 68% को दोनों डोज लग चुकी है। अब ब्रिटेन में कानूनी रूप से मास्क पहनना भी जरूरी नहीं है। प्रतिबंधों में मिली ढील को फ्रीडम डे कहा जा रहा है। नाइट क्लब 15 महीने बाद पूरी क्षमता और बिना किसी प्रतिबंध के साथ पूरी रात खुले। देश में एक दिन में कोरोना के 42,114 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,998 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 36,857 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 16,848 हो गए। इससे आंकड़ा 31,87,000 को पार कर गया। वहीं 104 मौत से अब तक 15,512 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,052 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,45,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 19 नए केस के साथ अब तक 7,91,689 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया। प्रदेश में 31 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,987 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 190 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 189 नए केस से कुल आंकड़ा 10,358 पहुंच गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,504 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 320 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,83,520 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,334 हो गई है। रायपुर में 18 और दुर्ग में 9 नए केस की पुष्टि हुई है।